सो वेल गाइस, आज हम बेसिक क्लास 2 पे आ चुके हैं। मैं होप करता हूँ कि आपका बेसिक क्लास 1 में कुछ भी डाउट ना रहा होगा, आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर आप हमारा बेसिक क्लास 1 का वीडियो देखे हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विद इन 30 सेकेंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि एनएसई में कितनी कंपनीज लिस्टेड है। 1600 कंपनीज लिस्टेड है। मतलब कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और जिनका आंसर गलत है या जो आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सीखना है। ये चीज़ें सीखने में मुझे 3 से 4 साल लगा था, तो आप तो फिर भी नए हो, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। आपको क्या करना है, एक बार और वीडियो देखना है, प्रीवियस वीडियो। तो आज की वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, और आज हम इक्विटी मार्केट को पूरा कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है वो इक्विटी मार्केट के लिए बन रहा है। अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट समझना है, कमोडिटी मार्केट समझना है, करेंसी मार्केट समझना है, या बोल सकते हैं फॉरेक्स मार्केट समझना है, या आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट समझना है, तो उसका अलग वीडियो बना हुआ है, वो आप जा कर के देखिए। इस वीडियो में हम सिर्फ इक्विटी मार्केट को समझने वाले हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको डेफिनेशन ज़रूर बता दूंगा कि होता क्या है एक्चुअल में, ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे। मैं ये चाहता हूँ कि आपका सारा कुछ क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम ये देख लेते हैं इक्विटी मार्केट होता क्या है। तो इक्विटी मार्केट मतलब होता है स्टॉक मार्केट, या बोल सकते हैं शेयर मार्केट, जहाँ हमारा शेयर का लेन देन होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट। जैसे मैं हूँ तरुण और कोई है कंपनी टाटा मोटर्स, तो मैं इंडिविजुअल टाटा मोटर्स के शेयर को बाय कर सकता हूँ। कंपनी मुझे शेयर देगी और मैं उसको पैसा दूंगा कंपनी को। कंपनी ग्रो करेगी, मेरा पैसा ग्रो होगा। अगर कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करेगी तो मेरा पैसा जो है ख़राब परफॉर्मेंस करेगा। जैसे कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर होगा। तो ये होता है बेसिकली इक्विटी मार्केट। इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है, अभी ही समझेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है इक्विटी मार्केट के लिए ही बन रहा है। अब दूसरा है हमारा डेरिवेटिव मार्केट। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि मैंने ऑप्शन पे 5 लाख रुपए का नुकसान किया, या सुने होंगे कि मैंने निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। तो वो यही ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट पे ट्रेड करते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट का वीडियो देखना है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, जा करके देखिए, हमारी ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मार्केट होता है। यहाँ कोई शेयर नहीं होता, यहाँ जो है ना ही कोई कंपनी होती है। यहाँ जो लेन देन होता है वो आम लोगों के बीच में होता है। जैसे मेरा नाम है तरुण, आपका नाम है राहुल, तो हम दोनों के बीच में लेन देन होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो ट्रेडिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होता है। यहाँ सिर्फ अंडरलाइंग एसेट पे काम होता है। यहाँ जो एसेट है वो दिखता नहीं है, बस मान करके हम चलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उसे 1 लाख में बेचना चाहता हूँ। एक ब्रोकर आता है मेरे पास, वो बोलता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं 1 लाख में खरीदूंगा, लेकिन उसका एक कंडीशन रहता है कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है 1 महीने के बाद खरीदूंगा और यही कीमत पे खरीदूंगा। तो मैं जो प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मैं उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट डील करूंगा। ठीक है, तुम 1 महीने के बाद आओगे और ये प्रॉपर्टी ले जाओगे, इसी कीमत पे ले जाओगे, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रॉपर्टी है आपके नाम से बुक्ड रहे। तो वो जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, मुझे 5,000 रुपये बुकिंग के लिए दे देगा। अब वो 1 महीने तक वो प्रॉपर्टी का मालिक है। ठीक है गाइस, अब वो किस कंडीशन में आएगा मेरे पास खरीदने, या तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा, या तो उसको कोई अच्छा खरीदार मिल जाएगा। उस केसेस पे वो मेरे पास आएगा और प्रॉपर्टी खरीदेगा। और अगर मेरा प्रॉपर्टी का कीमत 70,000 हो गया तो क्या वो ब्रोकर मेरे पास आएगा खरीदने? नहीं आएगा। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। इसमें
बायर का भी बेनिफिट होता है, इसमें सेलर के भी बेनिफिट होता है। बायर का बेनिफिट तब होता है जब वो वापस खरीदने आता है, और सेलर का बेनिफिट तब होता है जब वो खरीदने नहीं आता। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट। अब हम तीसरा टाइप्स देख लेते हैं मार्केट का। तो तीसरा टाइप्स है हमारा कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट को वस्तु बाजार भी कहा जाता है। यहाँ वस्तु को बाय और सेल किया जाता है। अब वस्तु मतलब क्या हो सकता है, आपका क्रूड ऑयल, आपका जीरा, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब का यहाँ ट्रेडिंग होता है। यहाँ इस सब प्रोडक्ट में आप बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ आप इंटरडे भी कर सकते हैं, यहाँ आप कमोडिटी भी कर सकते हैं, यहाँ पोजिशनल भी कर सकते हैं। अब ये पोजिशनल क्या होता है ये आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगा। इसी वीडियो पे मैं उसका आंसर देने वाला हूँ, लेकिन धैर्य रखिए, मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो कमोडिटी मार्केट मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ जो है प्रोडक्ट को बाय और सेल किया जाता है। और कमोडिटी मार्केट की एक खुद की स्टॉक एक्सचेंज होती है जिसको हम बोलते हैं MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको रेगुलेट जो है सेबी करती है, लेकिन इसका एक अलग से एक्सचेंज है। जैसे इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का एक एक्सचेंज है NSE और BSE, उसी प्रकार हमारा कमोडिटी का एक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो है MCX, लेकिन इसको हैंडल सेबी ही करती है। और चौथा है गाइस हमारा FX, फॉरेक्स मार्केट, या बोल सकते हैं इसको करेंसी मार्केट। यहाँ करेंसीज पे ट्रेड होता है, जैसे यूरो, USD, डॉलर पे यहाँ ट्रेडिंग किया जाता है। तो इसका भी आपको फुल वीडियोस देखना है तो वो जो वीडियो है हमारे इस ऐप पे मिल जाएगा, तो जा करके आप देख सकते हैं। और ये जो होता है एक ग्लोबल मार्केट होता है, यहाँ पूरे दुनिया भर के लोग ट्रेडिंग करते हैं और दुनिया भर के बैंक्स भी यहाँ ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका वॉल्यूम जो है यही जनरेट होता है, ट्रिलियन में यहाँ वॉल्यूम होता है। और अगला होता है गाइस हमारा पांचवा क्रिप्टो करेंसी। अब इसके बारे में आई थिंक मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। बिटकॉइन, शिबा इनू कॉइन, यूरो कॉइन, आपका पॉलीगन कॉइन, ये सब में आप ट्रेड करके बैठे हुए हैं। इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप का बेसिकली मार्केट है, फेमस मार्केट है, इसी में जो है लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब हम सीधा इक्विटी मार्केट पे चलते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है इक्विटी मार्केट का वीडियो है और इसमें हम इक्विटी मार्केट के सारी स्ट्रैटेजीज आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाने वाले हैं इंट्राडे पे और स्विंग ट्रेडिंग पे, स्कैल्पिंग पे, पोजिशनल पे और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, ये सब पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाने वाला है। और मैं आपको धीरे से ऑप्शन पे भी मास्टर बना दूंगा, तो आप जो है हमारे ऐप पे बने रहिए और चीज़ों को आप सीखते रहिए। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और हम समझते हैं कि इक्विटी मार्केट क्या होता है और इक्विटी मार्केट पे ट्रेड कैसे किया जाता है, ये हम समझते हैं। सो वेल गाइस, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और अभी हम समझने वाले हैं इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट पे हम जो है एक शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन कितने टाइप से हम एक स्टॉक को, एक पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर हम बाय और सेल कर सकते हैं? तो देखिए, हम 5 टाइप से एक पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। पहला होता है हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके एक स्टॉक के शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करके हम एक स्टॉक के शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करके हम एक स्टॉक के शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग करके हम एक स्टॉक के शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके हम एक स्टॉक के शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इतने टाइप से हम एक स्टॉक में बाय और सेल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को समझते हैं। तो गाइस, पहले हम ये समझ जाते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता क्या है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होता है वो इक्विटी मार्केट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ जो है हम सेकंड पे स्टॉक को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पे हम स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। और जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करता है वो 1 घंटे के अंदर कम से कम 20 से 30 ट्रेड कर डालता है। और एक एक ट्रेड जो होता है उसका 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार क्वान्टिटी में वो ट्रेड करता है। सेकंड में वो बाय और सेल करता है और 10,000 20,000 क्वांटिटी के साथ वो बाय करता है। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और क्लियर समझ आएगा।
लेट सपोज मैं जो है टाटा मोटर्स को 100 रुपये के भाव पे बाय करना चाहता हूँ, 10,000 क्वांटिटी मैं यहाँ बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, अब केस 1 देख लेते हैं। ये जो प्राइस है 0.5 पैसा ऊपर बढ़ गया तो ये जो प्राइस है 450 रुपया हो जाएगा। तो मुझे कितने का बेनिफिट होगा? मुझे जो है 5,000 का बेनिफिट होगा। अब 5,000 का कैसे बेनिफिट होगा? क्योंकि मैंने 10,000 शेयर क्या किया था, बाय किया था, और हमारा प्राइस जो है 5 पैसा ऊपर चले गया। तो हमारा कितना का बेनिफिट होगा? 5,000 का बेनिफिट होगा। अब केस 2 देख लेते हैं। लेट सपोज मार्केट हमारे फेवर में नहीं आया और हमने 30 पैसा नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया था, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गया। तो अभी हमारा प्राइस कहाँ पहुँच गया? 399 रुपये 70 पैसे का। तो हमको कितने का नुकसान होगा? हमने 10,000 क्वांटिटी बाय किया था और हमारा नुकसान हुआ था 30 पैसे का। तो हमारा मैक्सिमम या नेट लॉस जो होगा वो 3,000 का होगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी डाउट होगा आप लोग को, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। एक बार और बताता हूं तो और क्लियर समझ आएगा। देखिए गाइस, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होता है, यहाँ जो लोग हैं वो सेकंड में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और ज़्यादातर जो स्कैल्पर है वो आपको बॉम्बे, हैदराबाद, गुजरात और आपका दिल्ली और आपका बेंगलोर, ये 5 मेट्रो सिटी है, यही आपको मिलेगा स्कैल्पर। देखिए, अगर आप सिर्फ क्वांटिटी ही बाय करते तो भी आपका जो पैसा लगना है वो लगना है 10 लाख का, वो भी 4 गुना मार्जिन मिल रहा है। तो अगर मार्जिन नहीं मिलेगा तो आपको सीधा सीधा 40 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना होगा एक ट्रेड को लेने के लिए। ठीक है, तो स्कैल्पर जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, तब आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, और सेकंड में आप लमसम अमाउंट यहाँ से बुक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो वापिस से इस एग्जांपल को समझते हैं। मैंने क्या किया है, टाटा मोटर्स का 400 के भाव पे 10,000 क्वांटिटी बाय किया है, और मेरा व्यू ये है कि ये जो है लगभग 2 से 3 सेकंड पे अगर 50 पैसा भी ऊपर चले जाएगा मैं बाई कर दूंगा। और दूसरा व्यू ये है कि अगर ये 2 से 3 सेकंड में 30 पैसा भी नीचे चले गया तो मैं सेल कर दूंगा, ज़्यादा नुकसान नहीं लूँगा, प्रॉफिट लूँगा 5,000 का, नुकसान लूँगा 3,000 का, ऐसा मेरा एक व्यू है। तो मैंने क्या किया, ट्रेडिंग कर दिया, और इसका जो प्राइस है वो थोड़े देर में 50 पैसा बढ़ गया। तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 5,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने 10,000 क्वांटिटी बाई किया था। अब सेकेंड केसेस में क्या हो रहा है, अगर मेरा प्राइस जो है 30 पैसा नीचे गिर जाएगा तो मुझे जो है 3,000 का नुकसान होगा, क्योंकि हमारा प्राइस जो है 30 पैसा नीचे गिर गया, हमारा स्टॉक का भाव जो है 399 रुपये 70 पैसा हो गया। तो इस टाइप से गाइस बेसिकली स्कैल्पिंग किया जाता है। तो अगर आप बिगिनर होंगे तो आपको स्कैल्पिंग से दूर रहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान स्कैल्पिंग से होता है, और स्कैल्पिंग वो ही करते हैं जिसको एक्सपीरियंस है लगभग 14 से 15 साल का, वो ही स्कैल्पिंग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्ट्रैटेजी होता है, वो स्ट्रैटेजी में वो मास्टर होते हैं, और वो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग भी करोगे, एक टाइम पे स्कैल्पिंग करोगे, लेकिन वो जो मैं स्ट्रैटेजी आपको सिखा रहा हूँ वो उसमें आपको मास्टर बन जाना है, उसके बाद आपको स्कैल्पिंग करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बनता है, इक्विटी मार्केट पे। ये समझ गया, तो चलिए हम इंटरडे ट्रेडिंग को समझते हैं। तो गाइस, इंटरडे ट्रेडिंग को हम डे ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। अगर हमने अपना ऑर्डर लगा दिया 9-15 को, तो हम एक दिन पूरा अपना ऑर्डर रख सकते हैं। अगर हमने अपना ऑर्डर 3-15 के पहले क्लोज नहीं किया तो हमारा ब्रोकर जो है हमारा ऑर्डर कट कर देगा। इसमें हमारी वैलिडिटी रहती है 9-15 से 3-15 के बीच में। इस बीच में हमको प्रॉफिट होगा तो भी ठीक, नुकसान होगा तो भी ठीक। नुकसान होगा तो भी हमारा ब्रोकर 3-15 के पहले हमारा ऑर्डर क्लोज कर देगा, और प्रॉफिट होगा तो भी हमारा ब्रोकर जो है 3-15 के पहले हमारा ऑर्डर जो है क्लोज कर देगा। और इंटरडे के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं लगेगा, आप कम अमाउंट पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं।
और इसमें जो है लोग लगभग 90% लोग अपना मनी लूज़ करते हैं। लेकिन जैसे कि आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मनी लूज़ कौन लोग करते हैं और जो 90% लोग होते हैं किस कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है 10% के कैटेगरी में आने वाले हैं। तो आपको ध्यान से चीज़ों को सीखना है। तो इंट्राडे की बात करें तो 90% लोग मनी लूज़ करते हैं, लेकिन जो 10% है वो कमा रहे हैं ना, और जो 10% है वो 90% लोगों का पैसा ले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो 10% लोगों के पास कितना पैसा होगा। तो अगर आपको 10% की गिनती पे आना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे किस टाइप से मेहनत करना होता है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो इंट्राडे आप समझ गए, एक डे ट्रेडिंग होता है। इसका जो वैलिडिटी होता है 9:15 से 3:15 के बीच में होता है। इसी बीच में हमको अपना ऑर्डर बनाना होता है और इसी बीच में हमको अपना ऑर्डर क्लोज करना होता है। और इस बीच में हमारा प्रॉफिट होता है तो भी ठीक, नुकसान होता है तो भी ठीक। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और क्लियर समझ आएगा। लेट सपोज मैं जो है टाटा मोटर्स के 100 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ 400 के भाव पे। अब देखते हैं थोड़ा देर के बाद हमारा प्राइस जो है 4 रुपये ऊपर चले गया। तो हमारा जो प्राइस है वो बढ़ करके 404 के रेंज पे आ गया। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो 400 का प्रॉफिट हुआ केस 1 में। केस 2 में देख लेते हैं, ये जो प्राइस है वो 2 रुपये नीचे गिर गया, 398 के रेंज पे आ गया। तो यहाँ से मुझे 2 पॉइंट का नुकसान हो गया। मैंने कितना क्वांटिटी बाय किया था, 100 क्वांटिटी बाय किया था, इसलिए मुझे 200 का नुकसान हुआ। अब इस टाइप के ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल लगने वाला है वो देख लेते हैं। तो इस टाइप के ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ 10,000 का ज़रूरत है, क्योंकि ब्रोकर जो है हमको 4 टाइम्स मार्जिन देती है। अगर आपको मार्जिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करना है तो आपको जो है यहाँ 40,000 लगने वाला है। 40,000 में आप जो है 400 बुक कर सकते हैं। अगर हमारा प्राइस जो है 4 पॉइंट ऊपर गया तो, ये जरूरी नहीं है 4 पॉइंट ही ऊपर जाएगा, हो सकता है ये 20 पॉइंट ऊपर चले जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। और ये हो सकता है 10 पॉइंट नीचे गिर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन प्रॉपर आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के चलना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 1:2 का अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो 400 का हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो 200 का हो रहा है। प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगा के काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो 400 का होगा, नुकसान होगा तो मुझे 200 रुपये का होगा। क्लियर है? कुछ भी इशूज रहेगा तो व्हाट्सअप करना है। ओके, तो चलिए हम जो है अब स्विंग ट्रेडिंग को देख लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? तो गाइज देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो स्विंग ट्रेडिंग से होता है। इसका जो एक्यूरेसी आता है वो 90% का आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही होता है स्विंग ट्रेडिंग पे। लेकिन लोग स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते। लोग जो है इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। और जबकि इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का एक्यूरेसी जो आता है वो 10% का आता है प्रॉफिट। बाकी 90% लोग वहाँ से अपना मनी लूज करते हैं। फिर भी लोग वहीं ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि वो फैंसी चीज़ें हैं, वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। और ये जो है फैंसी चीज़ें नहीं है, यहाँ प्रॉफिट आपको कम दिखेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगे। हम इंट्राडे में सिर्फ 10,000 से ट्रेडिंग कर सकते थे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग पे अगर आप 10,000 से अगर ट्रेडिंग करोगे, अगर आपका स्टॉक जो है 10% भी मूव कर जाएगा तो भी आपको सिर्फ 1,000 मिलना है। वो भी कम से कम आपको 8 से 10 दिन वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है लोग स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते। बाकी जो दिमागदार है, जो होशियार है, वो स्विंग ट्रेडिंग ही करता है और उसको लमसम यहाँ से पैसा मिलता है। तो आप समझ गए कि स्विंग ट्रेडिंग में एक्यूरेसी क्या आता है। एक्यूरेसी जो आता है यहाँ 90% का आता है और इसमें आपको लगभग 15 से 20 दिन तक रुकना पड़ सकता है एक स्टॉक पे। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का एक छोटा पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट पे आपको लगभग 2 साल, 3 साल, 5 साल रुकना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको सिर्फ 15 से 20 दिन रुकना है। एक अच्छी स्टॉक को पकड़ना है जो अप ट्रेंड में जा रहा हो या डाउन ट्रेंड पे जा रहा हो, उस टाइप के आपको स्टॉक को पकड़ना है। उस टाइप के स्टॉक पे आपको बाय का पोजीशन बना लेना है या सेल का पोजीशन बना लेना है। आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेना है और टारगेट जो है अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आपको लगा लेना है और आपको चुपचाप 8 से 10 दिन, 15 दिन तक बैठना है मार्केट पे। और या तो आपका टारगेट अचीव होगा या तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आप 7% का रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है स्विंग ट्रेडिंग पे। और आपका टारगेट जो है
15 से 20% करेगा, इससे ज़्यादा आपको और लेना नहीं है, लालच नहीं करना है। लालच करोगे मार्केट वहीं से पलटेगा, आपका जो प्रॉफिट है उसको ले जाएगा और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी ले जाएगा। तो मार्केट पे आपको एक ही चीज़ याद रखना है, कभी भी लालच नहीं करना है। जो आपका टारगेट है, जो आपका स्टॉप लॉस है, उसको मानो और उसी को आप फॉलो करो, एक्स्ट्रा मत सोचो, ठीक है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। टाटा मोटर्स को मैं बाय करना चाहता हूँ, 100 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ। केस 1 में देख लेते हैं कि अगर ये जो प्राइस है वो 20% ऊपर चले गया, तो 20% ऊपर चले जाएगा तो हमारा ये जो 400 वाला है वो 480 के रेंज पे आ जाएगा। तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? 8000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 क्वांटिटी मैंने बाय किया था और कितने पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो रहा है? 80 पॉइंट का। तो 100 इंटू 80 तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 8000 का। अब केस 2 देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको 7% का ही आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। तो देखिए हमने अपना 7% नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिए। मार्केट हमारे फेवर में नहीं आया, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया और 372 के रेंज पे आया, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गया। हमको कितने पॉइंट का नुकसान हुआ? 28 पॉइंट का हमको नुकसान हुआ। हमने कितने क्वांटिटी बाय किया था? 100 क्वांटिटी बाय किया था। तो हमारा नेट नुकसान कितने का हो रहा है? 2800 का हमारा नेट नुकसान हो रहा है, ठीक है। 2 केसेस मैंने बता दिया। अगर मार्केट हमारे फेवर में आ रहा है तो हमको 8000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं आ रहा है तो हमको 2800 का नुकसान हो रहा है। तो इस टाइप से आपको ट्रेडिंग करना है स्विंग ट्रेडिंग पे, ठीक है। और इसमें गाइस मैंने बताया कि 90% आपका एक्यूरेसी आता है। अगर आप कम से कम 10 ट्रेड करोगे उसमें आप 9 बार सही होगे। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो, और आप कहीं भी अपना पोजीशन बनाओगे तो वो 10% की गिनती पे आ ही जाओगे आप। जो 10% लोग अपना मनी लूज करते हैं उस गिनती पे आओगे, अगर आप कहीं भी अपना पोजीशन बना दिए तो, ठीक है। और मार्केट को वॉच करके कोई टेक्निकल एनालिसिस टूल यूज करके आप जो है स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको यहां से प्रॉफिट होगा और आप 90% के गिनती में आओगे, ठीक है। और इसके लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो मिनिमम आपको 50,000 चाहिए। 50,000 में एक थोड़ा सा अमाउंट दिखेगा, 50,000 में आप 12 से 15,000 कमा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग करके। तो ये सफिशिएंट अमाउंट है और सफिशिएंट प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा गाइज? उसी लोगों का नुकसान होता है जो इससे ज़्यादा वो चाहते हैं मार्केट से। वो जो है 1 महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं, उसी लोगों का नुकसान होता है, उसी लोगों का पैसा डूबता है। बाकी आप 15% 20% 1 महीने में निकाल रहे हो, सफिशिएंट है। इतना तो आपको झुंझुन वाला भी नहीं निकालते होंगे 1 महीने में, आप 15 से 20% निकाल रहे हो। राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं कि उनको साल में 15 से 20% मिल गया वो सफिशिएंट है। आपको तो महीने में 15 से 20% मिल रहा है, फिर भी लालच करोगे और लालच करोगे तो डूबोगे। और जो मैं कह रहा हूं वो कहना मानोगे तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। लालच नहीं करना है। 15 से 20% का प्रॉफिट मिल गया स्विंग ट्रेडिंग में, निकलो वहां से, दूसरा स्टॉक पकड़ो, और बहुत सारे स्टॉक है, ठीक है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग समझ गए होंगे। तो हम थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग को समझ जाते हैं। ये सारा कुछ लोग नहीं जानते कि स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ये लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझो और क्या बेस्ट है वो चीज़ करो आप, ठीक है। जहां से पैसा बनता है वो चीज़ करो आप। तो चलिए अब हम पोजिशनल ट्रेडिंग को समझते हैं। तो गाइस पोजिशनल ट्रेडिंग जो होता है, यहाँ जो है लोग एक व्यू के साथ आते हैं कि उसको मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाए, 50% 100% का रिटर्न मिल जाए। इस व्यू के साथ वो पोजिशनल ट्रेडिंग का पोजीशन बनाते हैं मार्केट पे। उसका जो स्टॉप लॉस रहता है वो 20 से 25% का रहता है और जो टारगेट रहता है वो मल्टी बैगर रहता है। और होल्डिंग ईयर रहता है 2 to 5 ईयर का, 2 से 5 साल का उसका होल्डिंग का टाइम पीरियड रहता है। इस बीच में अगर उसको 50% 100% मिल गया वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाता है। तो ये होता है बेसिकली होल्डिंग्स, पोजिशनल ट्रेडिंग्स, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट आता है, लास्ट है गाइस हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी लोग जो है मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसका जो वैलिडिटी होता है वो जो होता है 15 से 50 साल या उससे ज़्यादा, या लाइफ टाइम बोल सकते हैं।
और यहाँ जो है लोग जो है एग्जिट नहीं होते। यहाँ जो है लोग इस पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उसको जो है डिविडेंड मिलता रहे या तो जो है उसके शेयर का भाव बढ़ता रहे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आइचर मोटर का भाव 2003 पे 45 रुपये पे था। अब वो जो प्राइस है एक टाइम पे 200 गया, 400 गया, 500 गया, लोग निकलते गए कम पेशेंस वाले। 1000 गया और लोग निकले, 5000 गया, लोग निकलते गए। इससे और कहाँ बढ़ सकता है, एक ऐसा व्यू आता है कि 5000 से और कितना ऊपर जा सकता है। 10,000 गया। जो पेशेंस के साथ बैठे हैं वो बैठे हैं, लेकिन जो नया ट्रेडर है वो कभी इतना प्रॉफिट देखे नहीं है। फिर उसके दिमाग में एक व्यू आ गया होगा कि 10,000 से और कहाँ ऊपर जा सकता है मार्केट। 20,000 गया। जो पेशेंस करने वाले बैठे हैं और वो करोड़पति बन गए हैं, जो पेशेंस करने वाले और जो प्रिडिक्ट करके निकल गए होंगे आइचर मोटर से 500 के भाव पे, वो आज भी पछता रहे होंगे। और जो पेशेंस के साथ बैठे होंगे वो 20,000 25,000 के भाव पे काटे होंगे, वो अभी करोड़पति बन करके बैठे होंगे और कोई अच्छे स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये होता है गाइस एक पेशेंस के साथ बैठने वाला इन्वेस्टर, और एक होता है जो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। या तो आपको इन्वेस्टर बनना है तो अच्छे से बनो, और ट्रेडर बनना है तो भी अच्छे से बनो। ठीक है गाइज, तो आपको सारा चीज क्लियर समझ आ रहा होगा कि क्या होता है मार्केट पे और किस किस टाइप के लोग होते हैं और किस किस टाइप के लोग जो है पेशेंस के साथ बैठते हैं और कौन कौन लोग जो है यहाँ से अपना प्रॉफिट जल्दी बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। ये सारा कुछ आपको समझ आ रहा होगा। तो गाइस ये जो टॉपिक है मैं क्लोज करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता, और लंबा करूँगा तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे और चीज़ें देखेंगे नहीं। तो अगले टॉपिक से हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे मार्केट का, स्टॉक मार्केट का हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे, और हम जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत करीब हैं। हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे, उसके बाद हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे, देन हम अपने स्टॉक मार्केट पे अपना ट्रेडिंग करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अगला वीडियो देखिए और स्ट्रैटेजी सीखिए। ठीक है, अब जो हम चीज़ें सीखेंगे वो स्ट्रैटेजी सीखेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो चलिए गाइस, बाय, नमस्कार।